कि मांगी नावुन केवटयाना, 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 कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। आज भगवान गंगा नदी के किनारे आए। भगवान 1-2 टके की नौकरी करने वाले नाविक से कहते हैं, भैया नैया ले आओ। माँ जगदम्बा पार्वती जी कथा सुन रही, भगवान शंकर कथा सुना रहे। माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी अरे ये भला भगवान है। देखिए पार्वती जी की शंका आज भी जा नहीं रही है। बीच बीच में पार्वती मैया को शंका हो जाती है। स्वामी भगवान है, अगर ये भगवान है तो 2 टके नौकरी करने वाले से नाविक से नैया क्यों मांग रहे हैं? अरे पार्वती बोली त्रिपुरारी, पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी मुझे शंका हो रही है। देवी कौन सी शंका, कहाँ शंका हो गई? माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी मुझे शंका ये हो रही है, अगर ये भगवान राम जी भगवान है तो केवट से नैया क्यों मांगी? पहला प्रश्न पार्वती जी का, ध्यान से सुनना। अगर राम जी भगवान है तो फिर 1-2 टके की नौकरी करने वाले नाविक से नैया क्यों मांगी? स्वामी मुझे और शंका है। और कौन शंका? कि राम जी ने जब नैया को मांगा तो केवट लेकर के क्यों नहीं आया? नैया लेकर के क्यों नहीं आया केवट? दूसरी शंका, क्योंकि बीच में ना लगा है। और जिस कार्य में किंतु परंतु लेकिन अगर मगर लग जाए तो समझ लीजिए वहां पर कोई कारण है। किसी से बात कर रहे हो, आप कुछ कहो, अब वो कह दे लेकिन, अब सोच लो कि इनके मन में दुविधा चल रहा है कि आपकी बात कहाँ करे या ना ही करे। किसी से कहो भैया ये काम करना है, कर तो देते मगर, अब सोच लो करने वाले हैं, करना होता तो मगर काहे को लगाते, वो तो तुरंत हाँ कर लेते। स्वामी मुझे शंका है कि केवट से भगवान ने मांगा तो क्यों लेकर के नहीं आया? क्योंकि मांगी ना, भगवान ने नैया को मांगा लेकिन केवट लेकर के नहीं आया, और लाया तो है ही नहीं। और तीसरी बात कह रहा है नैया तो नहीं लाऊंगा, काहे? मैं आपके मरम को जानता हूं। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु 2 टके की नौकरी करने वाला नाविक भगवान के मरम को जानता है। अब तो स्वामी मुझे और बड़ी शंका हो गई कि ये नाविक भगवान के मरम को जानता। भगवान के मरम को कोई नहीं जान पाया, साथ में रहने वाले लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचई भगवाना। भगवान के मरम को साथ में रहने वाले लक्ष्मण नहीं जान पाए। और तो और क्या कहें, भगवान के मरम को कौन नहीं जान पाया? श्रृंगी ऋषि मरम नहीं जाना, जिन पहले या करके यज्ञ है ठाना। यज्ञ करवाए भगवान के लिए, लेकिन भगवान का मरम न जान पाए। कौशल्य हुई यह मरम न जाना, जिन 9 मास गर्भ मां राखा, लेकिन मरम नहीं जान पाए।
अगर मरम महाराज श्री नहीं जान पाए दशरथ जी, दशरथ मरम जान जो पौते तव काहे बन राम पठौते। भगवान के मरम को कोई नहीं जान पाया। 3 मैया थी, तीनों मैया नहीं जान पाई। अरे मरम न जानी सकी महातारी, मरम न जानी सकी महातारी, रही खिलावत बारी बारी। भगवान के मर्म को तीनों मैया नहीं जान पाई। और 2 टके की नौकरी करने वाला जाति का मल्लाह भगवान से गर्व से कहता है नैया तो नहीं लाऊंगा, काहे मरम जानता हूँ। भगवान को फटकार मेरे भैया लग रही है, जो तीनों लोगों के मालिक है। बड़ा सुंदर अवसर, बड़ा पावन प्रसंग है, भक्त और भगवान का मिलन। पार्वती जी कह रही हैं कि भगवान के मर्म को नाभिक जानता है, प्रभु मुझे कथा सुनाई। पहला प्रश्न पार्वती जी का क्या था कि भगवान ने केवट से नैया क्यों मांगी, राम ने केवट से नैया क्यों मांगी? क्योंकि ये तो भगवान है कि 3 पैगमा 3 लोग जब ना पिलिहिनी भगवान, तो नाव बिना व्याकुल खड़े हैं ये कृपा निधान। जब इन्होंने अपने चरण कमलों के द्वारा तीनों लोगों को नाप लिया, कब? जब राजा बलि से दान मांगा तब। और आज ये नैया के बिना व्याकुल खड़े हैं। प्रभु मेरी शंका का समाधान करिए। भगवान शंकर कहते हैं देवी सावधान हो जाओ, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे कि भगवान के क्या क्या कारण है। तो मैया कहती नैया मांगने की जरूरत ही नहीं थी राम जी को, नैया क्यों मांगा? तो भगवान शंकर कह रहे हैं अरे पार्वती भला आपकी समझ में आ रही, जब राजा बलि से दान मांगे थे भगवान तो वहां पर भगवान अकेले थे। लेकिन आज की परिस्थिति भाई, कोई अकेला आदमी हो कोई पारिवारिक हो तो बराबरी होगी भैया। आज राम जी श्री किशोरी जी को लिए हैं, साथ में छोटा भैया है, अब अकेले थोड़ी ना है। तो नैया पा वो गंगा जी को पार कर दे देवी। लेकिन पार्वती जी भैया कहते हैं नारी थोड़ा हठीली होती है। पार्वती जी ठहरी, भगवान शंकर से बोली स्वामी कि पैग बढ़ाई के जो धरी दे, पैग बढ़ाई के जो धरी दे। पैग बढ़ाई के जो धरी देते, पैग बढ़ाई के जो धरी देते, सुरसरी राम पार होइले, सुरसरी राम पार होइले। भगवान शंकर ने कहा थोड़ा बुद्धि है भवानी जी, होश में हो, अरे थोड़ा बुद्धि से कथा सुनो तब ही समझ में आएगी। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि राम जी अकेले नहीं सीता जी हो, और तुम कह रही हो कि पांव बढ़ा रख देते गंगा पार हो जाती। जब तीनों लोकन में पांव जा सकते तो क्या गंगा नदी नहीं पार कर सकते है? पार हो कर देते। तो भगवान शंकर ने कहा थोड़ा होश में हो भवानी, ज्ञान से सुनो, भाव से सुनो तब समझ में आएगी। अरे सीता जी साथ में है, तो पार्वती जी ने कहा सीता जी साथ में है तो क्या हुआ? सियई उठाई गोदमा लेते, और इतई उठाई उतई धरी देते। अरे सीता जी है तो क्या हुआ? कोई दूसरे की पत्नी थोड़ी ना है, अपनी ही तो पत्नी है। राम जी गोदी में ले लेते और पार कर देते। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती सीता जी है तो गोदी में ले लें, लक्ष्मण का क्या करें? वह पार छोड़ दे। छोटे भैया के साथ में भैया लड़के कहूँ जाइ हो तो का अपनी पत्नी लेकर ट्रेन में बैठ लिया हो, भैया का स्टेशन छोड़ दिया हो। छोटा भैया है तो लोग तो साथे ले जाए पड़ी। भगवान शंकर ने कहा पार्वती लक्ष्मण जी भी तो साथ में हैं,
तो पार्वती जी ने कहा लक्ष्मण जी साथ में है, तो क्या हुआ, सीता जी को गोदी में ले लेते और लक्ष्मण जी की उंगली को पकड़ लेते। करी गई लखन लगौते पारा और जईते उतरी गंगा कई धारा, क्यों न कियो अस कृपा निधाना और मांगी ना वो न के बटयाना। भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान शंकर कहने लगे पहले तुम अपनी कथा बंद करो तो हम अपनी सुनाओ, और नहीं अगर तुम्हें सुनाओ तो हम सुन ले बैठे। पार्वती मैया थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। स्वामी आप ही बताइए कि भगवान केवट से नैया को क्यों मांगा, क्यों नहीं ऐसे पार किया? भगवान शंकर कहते हैं देवी अगर सावधानी से सुनो तो विधि पूर्वक बताएंगे, और अगर तर्क पर तर्क तो भैया तर्क का तो आज तक कोई, मान लीजिए तर्क का तो उत्तर है लेकिन कुतर्क करने लगो तो कोई उत्तर आज तक नहीं बना है। अगर कोई प्रश्न करी हो ठीक भला तो वही का उत्तर तो मानते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कोई अचानक प्रश्न करे तो अच्छे अच्छे ज्ञानी भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। अचानक प्रश्न कोई ऐसा कर दो तो भगवान शंकर कहते हैं देवी अगर तर्क पर तर्क चलता रहेगा तो कथा नहीं हो पाएगी। एक तुम कहोगे, दो हम कहेंगे, दो तुम कहोगी, चार हम कहेंगे, हो जाएगी हमारी आपकी लड़ाई, कथा लगे। बैठ जाओ भाव से देवी। भवानी मैया बैठ गई। भगवान शंकर ने कहा देवी नाव मांगने का पहला कारण, ध्यान से सुनो, नाव मांगने का भगवान का पहला कारण यह है कि एक बार देवराज इंद्र के दरबार में बड़ा सुंदर दरबार लगा। उस दरबार में सभी देवता बढ़िया बैठे आनंद ले रहे हैं, और चित्रकेतु नाम का गंधर्व था जो गीतों को गा करके देवताओं को रिझा रहा था। उसी समय देवराज इंद्र के दरबार में दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। जिस समय दुर्वासा ऋषि महाराज का आगमन हुआ तो भैया जब कोई बड़ा आदमी आ जाते हैं, गाने बजाने वाला अच्छा तो छोट मोट गायक सोचे लागत है, पता नहीं गाई तो बिगड़े न जाए, है ना। और ऐसा जहां सोचो तो नहीं बिगड़ैया तो बिगड़ी, ऐसा कहूँ सोच ले हो मन में अगर तो नहीं बिगड़ना है तब भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि डर ऐसा चीज है कि अगर पता चले यहाँ भूत रहता है और अगर डरने वाले हो तो तुरंत जान जाओगे फिर यहाँ भूत है, और अगर डरते नहीं हो तो भूत है तो अपने किनारे बैठे हम अपने किनारे। डर नहीं होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि महाराज के आने पर जो चित्रकेतु नाम का गंधर्व था वो बेचारा डर गया। अब गा रहा था कोई भजन और लाइन वही में जुड़ी गई कौन और भजन चलत हुए राम जी के कथा चल रही है राम जी की। अब यहाँ पर हम बार बार महाभारत ला करके कृष्ण लीला रख दें तो आप लोगों को तो थोड़ी गुस्सा आएगी कि कहाँ बढ़िया भक्त और भगवान का मिलन, अब इनका महाभारत सूझी। अब ना हुआ से ज्यादा कुछ कही हो तो अपने मने में कही हो, लेकिन गुस्सा जरूर आएगी। दुर्वासा ऋषि महाराज को गुस्सा आ गई। उन्होंने श्राप दे दिया, ए चित्रकेतु तूने जड़वत कार्य किया है, कितना सुंदर तू गीत गा रहा था लेकिन मेरे आते ही तूने स्वर को बेस्वर कर दिया। मेरा श्राप है कि जा करके तुम भारत की भूमि पर वृक्ष हो जाओ। अब भैया संत की वाणी है, संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती है कि प्रभु के बचाना पर चाहे फीका, प्रभु के बचाना पर चाहे फीका। प्रभु के बचाना पर चाहे फीका, प्रभु के बचाना पर चाहे फीका। संत बचन पाथर कर लीका, संत बचन पाथर कर लीका। तो मेरे भैया कहते हैं जो सच्चे संत हैं उनकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। तो दुर्वासा ऋषि महाराज का लगा श्राप चित्रकेतु को। चित्रकेतु घबराने लगा, रोने लगा, चरणों को पकड़ लिया। महाराज आपने श्राप दे दिया है, आपके वचन व्यर्थ नहीं होंगे, मुझे वृक्ष बनना पड़ेगा। महाराज लेकिन जब मैं वृक्ष बनूंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? आप कोई मार्ग तो बता दें। लेकिन भैया संतों को दया भी बहुत जल्दी आती। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा कोमल बड़ा पुनीत होता है।
तुरंत दया आ गई। दुर्वासा ऋषि महाराज ने कहा, चित्रकेतु तुम जब वृक्ष बनोगे ना तो तुम्हारे वृक्ष को एक नाभिक कटवाएगा, और जब नाभिक कटवाएगा तो तुम्हारे वृक्ष की लकड़ी से नैया बनेगी, और जब वो नैया बनेगी तो गंगा में डाली जाएगी। चित्रकेतु कहने लगे, महाराज तब तो उद्धार बढ़िया हुई। अरे जब बनेंगे नैया तो इधर वाले बैठेंगे उधर उतरेंगे, उधर वाले बैठेंगे इधर उतरेंगे, दिन भर सवारी का काम, उद्धार कहाँ होगा। दुर्वासा ऋषि महाराज ने कहा, नहीं चित्रकेतु, जब तुम गंगा की धारा में डाले जाओगे, तुम्हारी लकड़ी से बनी नैया धारा में डाले जाएगी, तो त्रेता में भगवान राम का अवतार होगा, और जब भगवान त्रेता में अवतार लेंगे तो अपने माता पिता के वचनों को मान करके भगवान 14 वर्षों के लिए वन को जाएंगे। जिस समय भगवान 14 वर्षों के लिए वन जाएंगे तो माँ गंगा के किनारे आएंगे, और जब भगवान गंगा के किनारे आएंगे तो भगवान नैया मांगेंगे। आज कथा प्रेमियों वही चित्रकेतु है, और उसी के द्वारा वो नैया बनी है, जो नैया आज गंगा में पड़ी है। इस मरम को भगवान जानते हैं। यह वो मरम जाने भगवाना, मांगी नावना केवट जाना। इस मरम को भगवान जानते हैं कि ये नैया वही है जो चित्रकेतु को दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप लगा था। इसलिए भगवान कहते हैं, भैया नैया ले आओ, लेकिन केवट कहता नहीं लाऊंगा। अब भैया कोई मिल जाए जिद्दी आदमी, उनसे कहो भैया शांत बैठो, कहीं शांति ना बैठा तो का कहे पड़ी कि भैया या तो फिर बैठो तो फिर चले जाओ। लेकिन अब भगवान को पार जाना है तो भगवान का करे, भगवान कहते भैया नैया ले आओ। आज भगवान शंकर माँ पार्वती को इस नैया का दूसरा कारण सुना रहे हैं कि भगवान राम ने केवट से नैया क्यों मांगी। आइए हम और आप भी दूसरा कारण श्रवण करते हैं। नारद स्मृति में वर्णन आया है, जो नारद स्मृति है उसमें वर्णन आया है, कहा गया है कि नारी को कमर भर से अधिक जल में नहीं जाना चाहिए। माताओं ध्यान से सुनो, कहे हरिद्वार पहुंचते हो तो खूब डुबकी लगाते हो, है ना। कमर भर से अधिक जल में नारी को कभी स्नान नहीं करना चाहिए। काहे? क्योंकि जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है, किसी पुरुष का उसमें वास है, और तुम स्नान करती हो तो तुम्हारा पतिव्रत भंग, वो पतिव्रत जो व्रत है वो भंग हो जाता है। लेकिन अब किशोरी जी ठहरी आदि शक्ति जगदम्बा, इस मर्म को भगवान राम जानते हैं कि अगर मैं किशोरी जी को लेकर के जाऊंगा तो मेरी किशोरी जी का जो पतिव्रत धर्म है ये भंग हो जाएगा। दूसरा कारण ये है भगवान केवट से नैया मांग रहे। तीसरा कारण है भगवान के नैया मांगने का, क्योंकि ये जो गंगा माँ है ये भगवान के चरण नख के द्वारा उत्पन्न भई है कि प्रभु चरणन गंगा प्रगटाई और सो प्रभु की कन्या कहलाई। सुता के ऊपर चरण उठाना, सुता के ऊपर चरण उठाना, लोक लाज जाने विधि नाना। मेरे भैया ये जो गंगा मैया है ये भगवान की चरणक के द्वारा उत्पन्न भई। भगवान सोचते हैं अगर आज मैं गंगा को पार कर रहा हूं तो उस जगत से बेटियों की मर्यादा भंग हो जाए, फिर कोई पिता अपनी कन्या को सम्मान नहीं करेगा, कन्या के चरणों को पूजेगा नहीं, अपितु पिता अपने चरणों की सेवा कन्या से करवाएगा। आज भी हमारे सनातन धर्म में कन्या के चरण पूजे जाते हैं, माता पिता कन्या के चरणों को पूजते हैं।
ना कि स्वयं अपने चरणों को नहीं पूजवाते हैं, क्योंकि राम जी इस बात को सोच रहे हैं, अगर आज मैं गंगा को पार किया तो लोग कहेंगे कि बेटियों से चरण छुआने में कोई पाप दोष नहीं। यहो मरम जान नहीं भगवाना, मांगी नावना के बटियाना। भगवान कहते हैं भैया नैया ले आओ, मुझे पार जाना है, विलंब मत करो भैया, नैया ले आओ। केवट कहता ना प्रभु नैया को नहीं लाऊंगा। और भी कारण है, बहुत सारे कारण हैं इस बात के कि भगवान ने केवट से नैया मांगी। आज वो केवट कहता है प्रभु मैं नैया को लेकर के नहीं आऊंगा, और केवट नैया को लाएगा नहीं तो भगवान पार कैसे होंगे? क्योंकि जगत के मध्य 3 प्रकार की सवारी बनी है। इस जगत में कितने प्रकार की सवारी है? 3 प्रकार की, जलचर, नभचर और थलचर। 3 प्रकार की सवारियां हैं। भगवान कहते हैं कि इस जगत के मध्य 3 प्रकार की सवारी है, जलचर, थलचर, नभचर। श्री किशोरी जी को भगवान कहते मैं तीनों सवारियों का दर्शन कराऊंगा, तीनों सवारियों का आनंद दिलाऊंगा। पहली सवारी भगवान की, अभी जब किशोरी जी अयोध्या से आई तो किस चीज से आई? रथारूढ़ होकर के सुमंत के साथ में आई। तो ये पहली सवारी कौन सी हुई? थलचर, पृथ्वी पर रथ से आई मैया चलकर। आज ये जो सवारी भगवान तय कर रहे हैं ये कौन है? जलचर, नैया जलचर है। आगे जब भगवान रावण पर विजय प्राप्त करेंगे तो भगवान किस सवारी से अयोध्या को जाएंगे? नभचर, पुष्पक विमान से भगवान लंका से अयोध्या को जाएंगे। 3 सवारियां जगत के मध्य भगवान कहते हैं, तीनों सवारियों में श्री किशोरी जी को मैं बिठाऊंगा। भगवान कहते भैया नैया ले आओ। केवट कहने लगा प्रभु नैया नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा भैया काहे इतना परेशान कर रहे हो, ले आओ, इतनी देर से कहता हूं। केवट कहता प्रभु हमने कुछ सुना है। तो भगवान ने कहा दुनिया सुनती है, तुम सुने तो कहा कोई बड़ी बात। केवट कहने लगा नहीं अपने कानों से। तो भगवान ने कहा तो कहा भैया दुनिया में कोई दूसरे कान से सुनते है का? बड़ा अटपटा भगत मिला है आज मेरे प्रभु को। केवट कहता हम अपने कानों से सुने। तो भगवान ने कहा अपने कान से दुनिया सुनती है, तुम सुन ले तो कौन सी बड़ी बात कर दी। केवट कहता हाँ प्रभु मैंने सुना है। तो भगवान ने कहा सुना है तो क्या सुने हैं बताओ ना। केवट कहता प्रभु तुम्हारे बारे में सुने। भगवान ने कहा हम तो आज तक कुछ बुरा किए भी नहीं भैया, क्या सुने हो? केवट कहता प्रभु हमने सुना है कि आपके चरणों में जादू है। भगवान ने कहा भैया ऐसा तो कुछ नहीं, हम कोई जादूगर थोड़ी ना है, तो जादू है हमारे पास, हम कोई जादू वादू दिखाने वाले नहीं हैं। केवट कहता प्रभु हमने तो सुना है कि आपके चरणों में जादू है। मैंने सुना है कि कोई पत्थर की शिला आपके चरण रज से नारी बन गई। लक्ष्मण ने कहा अरे हाँ केवट भैया हमने भी देखा है। भैया जा रहे थे और लगा भैया का पांव तुरंत बन करके शिला नारी हो गई। और इतना ही नहीं मेरे भैया के पैरों की कौन कहे हथों में जादू, हथों में जादू है। कौन? जिस धनुष को जनकपुर में कोई तोड़ना तो दूर रखो तिल मात्र हिला नहीं पाया। और जानते हो मेरे भैया ने छुआ भर, छुआता ही टूट, भैया ने तोड़ा भी नहीं, छूते ही टूट गया। केवट कहने लगा इसीलिए नहीं बिठाऊंगा क्योंकि तुम पक्के जादूगर हो, हाथों में जादू पाँव में जादू, नहीं बिठाऊंगा। कि प्रभु हम ना बैठई बैना, केवट कह रहा प्रभु कि प्रभु हम ना बैठई बैनाव, कि प्रभु हम ना, कि प्रभु हम ना बैठई बैनाव, पदरज धोए बिना। 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 धोए बिना प्रभु धोए बिना, धोए बिना प्रभु धोए बिना। प्रभु हम ना बैठई
ये जो चरण है ना, ये बड़े जादू करने वाले हैं। जिन पद रज से गौतम की नारी, हाँ गौतम की नारी, जिन पद रज से गौतम की नारी, हाँ गौतम की नारी, जिन पद रज गौतम की नारी, हाँ गौतम की नारी, देखो बन गई पत्थरा से नारी। प्रभु वो तो पत्थर की थी, लेकिन ये लकड़ी की बनी है। और इतना ही नहीं, जल में पड़े पड़े कमजोर भी हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है, लगा चरण बन जाएगी नारी, अब बन करके उड़ता ही चली जाएगी। मुझे डर लग रहा है प्रभु। देखो पत्थरा से बन गई नारी, पत्थर जगोए बिना, प्रभु हम ना बैठी गई ना, पत्थर जगोए बिना, प्रभु हम ना बैठे ना, पत्थर जगोए बिना, प्रभु हम ना बैठे ना, पत्थर जगोए बिना। आज केवट कहता प्रभु हम नहीं बिठाएंगे, चरणों में जादू है। तो अब भला भगवान भैया कैसे कहें कि जादू है, तो फिर लाओ पाँव धोए लो। कोई कहेगा भैया हमारा पाँव धोए लो? अरे कोई धोने वाला धो ले तो अच्छी बात है, अब कोई अपने मन से थोड़ी ना कहेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो फिर भैया के पाँव में जादू है, तो अब धोना है तो धो लीजिए। केवट कहने लगा ऐसे कैसे धो ले, धुलाने वाले कहें तो। अब भगवान कहें तब केवट धोएगा। लक्ष्मण जी ने कहा तक कितनों ने धो लिया, कोई पूछा नहीं है, और तुम कहते हो कहें तब धोऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप भी धो लीजिए। केवट ने कहा ऐसे कैसे धो लूंगा, पहले ये कहें कि हमारे पांव धो तब धोऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कितनों ने तो धो लिया है, पूछा नहीं। तो केवट ने कहा सबकी गर्ज रही होगी तो सब धो लिए होंगे, हमारी गर्ज थोड़ी ना है, गर्ज है तुम्हारी, चाहो तो धुलाओ नहीं तो लौट जाओ, कोई हमारी गर्ज नहीं। मतलब आप कह रहे, अब सोचो समझो। लक्ष्मण जी को आ गया गुस्सा, ये इतनी देर से भैया एक नहीं बोला तो ये बोलते ही जा रहे हैं, 3 घंटा हो गए अपनी कथा सुना रहे और भैया हमारे कुछ बोल नहीं रहे। मेरे राम जी बड़े सीधे, बड़े सरल स्वभाव। अब राम जी कहते हैं एक बार मैं एक बात कहता हूँ तो ये 10-15 बातें सुना देता है, और जब हम 10 बातें सुनाएंगे तो 2-4 दिन तो ये कथा ही सुनाना प्रारंभ कर देगा, बंद ही नहीं करेगा। राम जी बेचारे चुपचाप खड़े। केवट कहने लगा बहुत समय हो गया, संभल जाओ, अन्यथा जानते हो ये सीधे साधे, लेकिन हम सीधे साधे नहीं, फिर हमारी आपकी बात होगी। केवट कहने लगा छोटे सरकार हम डरते वरते नहीं है। लक्ष्मण जी क्रोधित होने लगे, भैया ये कौन है जो आपकी बात नहीं मानता? अरे दुनिया के चरणों की सेवा करने के लिए तरसती है, और ये कहता कि हमसे कहे तब हम चरण छुएंगे, नहीं छुएंगे, लौट जाओ। भैया ये आपको फटकार रहा, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? भैया क्यों नहीं बोलते हैं आप? ये आपको फटकारता जा रहा, डांटता जा रहा, नहीं लाऊंगा। इतने गर्व से भला कोई कह सकता है, वो भी भगवान से। पड़ोसी से भैया कोई ऐसी बात नहीं करता कि हम नहीं करेंगे, लौट जाओ। पड़ोसी से नहीं कहता, लेकिन केवट भगवान से कहता है लौट जाओ, नहीं लाऊंगा नहीं। केवट आज लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये आपकी बात क्यों नहीं मानता, ये कौन है? राम जी ने कहा भगत ये मेरा भगत है। लक्ष्मण जी ने कहा जो आपकी एक न माने वो भगत, जो दुनिया में एक न माने वो राम जी का भगत, और जो मान जाए वो राम जी का भगत नहीं। तो लक्ष्मण कहने लगे आपका भगत है जो आपकी ना माने ये कहो। राम जी ने कहा तो फिर क्या करे भैया, बोहनी बिगड़ गई। राम जी कहते हमारी बोहनी ही बिगड़ गई थी, तब हम सोच लिए थे। लक्ष्मण जी ने कहा बोहनी बिगड़ गई? कहा भैया कोई व्यापार करते हो? कहा आप तो बोहनी बिगड़ गई। राम जी ने जब कहा कि मेरी बोहनी बिगड़ गई, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप तो कोई व्यापार भी नहीं करते, आपकी बोहनी कब बिगड़ी? भैया कुछ समझ नहीं पाए, आप कहना क्या चाहते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा भैया मरम नहीं समझे कि आपकी बोहनी कब बिगड़ी। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमारी बोहनी तब बिगड़ी थी जब हम अयोध्या से चले थे। लक्ष्मण जी ने कहा समझा नहीं। राम जी ने कहा भैया वनवास किसका हुआ था? लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपका। तो हमने तुमको मना किया था
लक्ष्मण जी ने कहा हाँ, मना किए थे कि तुम अयोध्या में रुको, मम्मी पापा की सेवा करो महाराज, और कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया, इनकी सेवा करो। राम जी ने कहा था लक्ष्मण तुम अयोध्या में रुको, माता पिता की सेवा करो, लेकिन लक्ष्मण तुम हमारी एको माने। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। तो राम जी ने कहा जब तुम सगे भाई हुई के हमारी एको बात ना माने, तो भला ये केवट 80 किलोमीटर दूर रहने वाला ना माने तो क्या बुराई है भैया। अगर हमारे घर वाले हमारी एको ना माने, तो अगर आप ना मानो तो कौन बुराई है। लक्ष्मण जी ने कहा तभी सोच, राम जी ने कहा तभी सोच लिए थे जब आपने हमको इनकार किया था कि हम जरूर चलेंगे, तभी हम जान गए थे कि अब आगे जितने मिलेंगे वो हमारी एको न मानेंगे, अपनी सब मनवाएंगे। भगवान ने श्री किशोरी जी की ओर इशारा किया, श्री सीता जी से कहा सीता जी श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो मेरे भैया आज राम जी ने कहा कि सीता जी तुम्हारा वनवास हुआ। सीता जी ने कहा नहीं। तो राम जी ने कहा जब अपनी पत्नी भैया नहीं मानी तो केवट कहाँ मानेगा, कोई बात नहीं है। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाओ, पार जाना है। तो केवट कहने लगा प्रभु अगर ये कुछ बोले तो श्री राधे जय श्री राम। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की। केवट कहने लगा भैया लक्ष्मण से कि ज्यादा तुम तर्क वितर्क करते हो ना, नहीं बिठाऊंगा। मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, नहीं बिठाऊंगा तुम्हारे पिता दशरथ की कसम। अब तो भैया लक्ष्मण जी और गुस्सा, भैया दिमाग खराब हो गया है केवट का। आज तक हम अपने पिता को नजर उठा करके देखे भरना, और ये हमारे पिता दशरथ की कसम खा रहा है, इतना बड़ा ये हो गया है। भैया आज्ञा दो, आज्ञा की प्रतीक्षा, आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। केवट कहने लगा सत्य कहता हूं, तुम्हारे पिता दशरथ की सौगंध है कि मैं नहीं बिठाऊंगा। तब लग्न तुलसीदास शपथ सब साची कहूं, मैं नाथ आपको पार नहीं उतारूंगा। कब तक? जब तक चरण धोने को नहीं कहोगे तब तक। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो इसको हम मार देंगे क्योंकि गुस्सा हमको बहुत आ रही है। केवट कहने लगा इधर आओ, इधर आओ। लक्ष्मण जी को कहने लगा इधर आओ, हमारे पास आओ। लक्ष्मण जी आए, बोलो क्या करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा मार दूंगा। केवट कहने लगा मारोगे? मारिए, तैयार हो। जानते हो लक्ष्मण, मरने में हमारी हानि कोई नहीं है, सब प्रकार से मेरा कल्याण है। लोग कहेंगे केवट मारा गया, क्यों मारा? बोली सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे भैया केवट कहने लगा सरकार मरने में मेरी हानि कोई नहीं, मरता मैं उनसे हूं जो रघुबर का प्यारा है। ध्यान देना, केवट कह रहा लक्ष्मण मरता मैं उनसे हूँ जो रघुबर का प्यारा है, मरता हूँ उस स्थान पर जहाँ निर्मल गंगा की धारा है। मरते वक्त लोग एक बूंद गंगा जल के लिए तरसते हैं कि एक बूंद गंगा जल मुंह में पड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन सरकार आप तो मुझे मारोगे ना, तो मैं तो मरता उनके हाथों से हूँ जो मेरे रघुबर का प्यारा है, मरता मैं वहां हूं जहां गंगा का किनारा है। आप मुझे बाण मारे तो जब बाण लगेगा तो 2-4 फीट दूर तो हम जरूर गिरेंगे, और ये गंगा मैया तो पास ही में है। लगा आपका बाण और तुरंत हम उछल करके गंगा में गिरेंगे बीचों बीच में, और आपके बाण का जो दर्द होगा ना वो सहन तो जल्दी होगा नहीं, तो बार बार गंगा में आएंगे, ऊपर और नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे नीचे जाएंगे।
जी भर करके पहले हम गंगा जल पिएंगे, उसके बाद अपने प्राणों को शांत करेंगे, किसी की जरूरत भी नहीं और गंगा में मैं पहुंच जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अपने भगत को तुम्हें समझाओ, ऐसे भगत से तो हम हार बैठे। भैया जो जगत पिता जगदीश्वर हैं, आज एक प्रेम भरे अटपटे वचनों से, केवट के शब्दों से भगवान गदगद हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये आपका भगत है, आप ही समझाओ इसको, ना मरने में हानि न जिंदा रहने में हानि, इसको किसी प्रकार का डर ही नहीं। और दुनिया में भैया आज जो प्रमाण है कि जिस भगत को किसी चीज का डर नहीं है, उनसे सब कोई हाथ जोड़ते हैं। जो भगत किसी को डरता ना हो, हम आप भी उसको हाथ जोड़ते, भैया आप जाओ। यह नहीं कुछ लोग आए जात कहा था वह तुम्हारे नाम मुकदमा लिखाई थी, है ना। एक भगत आए थे, अब डर गए सब लोग। अब यही तो कह रहे थे भैया आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं। बोलो सब लोग उनको डर गए, उनको नहीं डरे हैं, उनकी जो शैली उसको डरे हैं। आज जो तीनों लोगों के मालिक हैं, केवट के अटपटे वचनों से भैया अटक रहे हैं कि दुनिया के करैया पार, सारे जग के करैया पार, अटक गए केवट से। सारे जग के करैया पार, अटक गए केवट से। सारे जग के करैया पार, अटक गए केवट से। सारे जग के करैया पार, अटक गए केवट से। केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से। दुनिया के सारे जग के, दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। सारे जग के करैया पार, अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। हो सामने बह रही गंगा मैया, सामने बह रही गंगा मैया, ठाढ़ राम लखन दो भैया, ठाढ़ राम लखन दो भैया। सामने बह रही गंगा मैया, सामने बह रही गंगा मैया, ठाढ़ राम लखन दो भैया, ठाढ़ राम लखन दो भैया। केवट लाओ किनारे नैया, केवट लाओ किनारे नैया। ओ हमें जाना, हमें जाना, हमें जाना है गंगा के पार, अटक गए केवट से। हमें जाना है गंगा के पार, अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। केवट बोला बचन बिचारी, केवट बोला बचन बिचारी, तुम्हारे चरण माझा दुधारी, तेरे चरण माझा दुधारी। केवट बोला बचन बिचारी, केवट बोला बचन बिचारी, तुम्हारे चरण माझा दुधारी, तेरे चरण माझा दुधारी। देखो पत्थरा बन गई नारी, देखो पत्थरा बन गई नारी। ओ मोरी नैया, मोरी नैया, ओ मोरी नैया जो बनी है नार, अटक गए केवट से। मोरी नैया जो बनी है नार, अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार,
के गए केवट से, सारे जग के करैया पार भटक के गए केवट से। केवट से दुनिया के सारे जग के दुनिया के करैया पार भटक गए केवट से, सारे जग के करैया पार भटक के गए केवट से, दुनिया के करैया पार भटक के गए केवट से। और भगवान कहते हैं देर करो ना केवट भाई, देर करो ना केवट भाई, जल्दी से लो जल मंगाई, जल्दी से लो जल मंगाई। देर करो ना केवट भाई, देर करो ना केवट भाई, जल्दी से लो जल मंगाई, जल्दी से लो जल मंगाई। चरण धोई ले नाव चढ़ाई, चरण धोई लो नाव चढ़ाई। तो हमें जल्दी से कर दो पार भटक गए केवट से, करैया पार भटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार भटक गए केवट से। केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से। दुनिया के सारे जग के दुनिया के करैया पार भटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार भटक गए केवट से, करैया पार भटक गए मेरे भैया जो आज सारे जगत के मालिक सारी दुनिया को भव से पार उतारने वाले संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान राम केवट से अटक गए। भगवान ऐसा अटके कि केवट साहब अपनी सुनाता जा रहा है, केवट धरी धरी मारे ताना कहाई तुम्हारा मरम नहीं जाना। भगवान को ताना मार रहा, मरम जानता हूँ नहीं लाऊंगा। भगवान अटक गए, भगवान के पास कोई उत्तर ही ना दिखे। भैया ये केवट कौन है जो इतना भगवान से तर्क वितर्क कर रहा है? भगवान को अटका दिया, आखिर एक केवट है कौन? ध्यान से सुने कि हे मानस प्रेमी बात सुनो, हे भैया बहनों बात सुनो, क्षीर सागर बिसड़ू बिराजे थे, विराजे थे। और ध्यान से सुनना, एक केवट कौन है? हम आपको केवट की बात बता रहे हैं। जिस समय भगवान शेष सैया पर श्री हरि नारायण जी लेटे थे क्षीर सागर में, सतयुग की बात है कथा प्रेमियों, जग जननी सेवा करती यही जो आज सीता है ना, ये पूर्व जन्म में लक्ष्मी थी और
भगवान नारायण की सेवा कर रही थी, उस समय की बात है। जग जननी सेवा करती और से सनाग सैया पर थे। मेरे भैया, ये जो आज केवट है, जिस समय भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे थे, माँ लक्ष्मी जिस समय भगवान नारायण की सेवा कर रही थी, उस समय में ये केवट कौन था जो आज कह रहा भगवान के मर्म को जानता है? कह रहा हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। मर्म को क्यों जानता है? उस समय ये केवट कौन था भैया? ध्यान से सुने। उस समय में केवट कछुआ था, सागर में ही रहता था। मेरे भैया बहुत सुंदर। ये जो केवट है, ये उस समय में कछुआ था और उसी क्षीर सागर में रहता था। लेकिन मेरे भैया हुआ क्या, उस समय में केवट कछुआ था, क्षीर सागर में ही रहता था और प्रभु चरणों का अनुरागी। सतयुग में यही केवट बेचारा कछुआ था। इसको वरदान था कि जिस समय भगवान के चरणों को स्पर्श करोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि एक कच्छप से पहले भी एक राजा था, लेकिन राजा को श्राप लगा तो कछुआ भया। और वरदान था कि जिस समय तुम भगवान के चरणों को स्पर्श करोगे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मेरे भैया क्षीर सागर में रह करके भी कछुआ भगवान के चरणों के लिए परेशान रहता था। प्रभु चरणों का अनुरागी, पद सेवा करना चाहता था। और भैया है मायाराम छांदवल सौमित्राय भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित करें। भगवान कल्याण के सदा भंडार में जीवन मंगल में काया निरोगी। मेरे भैया तो मेरे भैया जो ये आज केवट है, ये पूर्व जन्म में कछुआ था। उस समय ये भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहता था, लेकिन आज जो ये श्री सीता जी हैं, ये लक्ष्मी थी। एक चरण की सेवा श्री लक्ष्मी जी करती थी और एक चरण की सेवा शेष जी। अब दोनों जन के कारण ये कछुआ बेचारा क्षीर सागर में रह करके भी भगवान के चरणों से दूर रहा। इसीलिए कहता है, मैं जानता हूँ दोनों गवाह भी साथ में हैं। ये जो श्री जानकी जी हैं और श्री लक्ष्मण, इन दोनों के कारण हम आपके चरणों को छू नहीं पाए।
मैं आपका मरम जानता हूँ, आप तो सीधे साधे ठहरे, लेकिन परिवार वाले सब ठीक नहीं है, नहीं लाऊंगा। भैया भगवान को कहना ही पड़ा कि भैया जिस प्रकार से आपकी शंका शांत हो, आप शंका का समाधान कर लीजिए। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। केवट जिस समय भगवान की आज्ञा को पाया, मेरे भैया गंगा मैया से निवेदन कर करके वहां से जल लेकर के आता है, भगवान के चरणों को धोता है। लेकिन धोते धोते भी केवट की शंका दूर न भई। बाबा तुलसीदास जी ने जब यहाँ पर लिखा तो कठौता लिखा। भैया का कठौता जरूरी था, कठौती ले उते तो कहना बनते बन जाते। लेकिन केवट कितना चतुर, कठौता लकड़ी से बना है। केवट भी जानता है ये भगवान है, भगवान के सिवा ऐसा कौन हो सकता जो इतना कहने के बाद भी खड़ा रहे। हम और आप एक दो बार किसी से कहेंगे भैया हमारा ये काम कर दो, एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, बहुत ज्यादा हम कहे 3 बार, चौथी बार हम आपसे नहीं कहेंगे, कहो चाहे जाओ, कोई दूसरे से करवा लेंगे। हमको जाना है तो जरूरी थोड़ी ना हम तुम्हारी ट्रेन से, तुम्हारी बाइक से निकल दूसरी वाली गाड़ी से निकल जाएंगे, जाइए, हमको आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये भगवान है जो भक्त के कारण आज भक्तों के वचनों को भगवान सुन रहे हैं। हमारी आपकी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन भगवान साहब सुन लेते हैं जो भी हम सुनाते हैं। भगवान जैसे आज्ञा दी, केवट जा करके जल लाता है। किसमें लाता? लकड़ी में। भैया पीतल के पात्र में भी ला सकता था, लेकिन केवट कितना चतुर, लकड़ी के पात्र में जल लाया, क्योंकि लकड़ी जल को सोख लेती है। केवट चतुर है, भगवान के चरण धोऊंगा, और ये लकड़ी है, ये भगवान के चरणों का जो चरणोदक हो गए, लकड़ी कुछ सोख लेगी। काफी दिनों तक मैं इसी कठौते से जलपान भोजन करूंगा, भगवान का चढ़ा अमृत मुझे पर्याप्त होता रहेगा। जल ला करके बड़े प्रेम और भाव से भगवान के चरणों को धोया। चरणों को धोने के उपरांत केवट नैया में बिठाता है, और जिस समय नैया में बिठाया तो भगवान ने सबसे पहले श्री किशोरी जी को नैया में बिठाया है। मेरे भैया राम सखा तब नाव मंगाई, सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। चौपाई ज्ञान दे रही है हमें और आपको। साथ में हम यात्रा करने के लिए निकले पत्नी को लेकर के। हम और आप जब चलते हैं तो पत्नी को लेकर के साथ में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं। हमारा आपका भी धर्म कहता है कि जैसा भगवान ने किया हमें आपको भी करना चाहिए। भगवान नैया पर जब बिठाने का समय आया तो सबसे पहले किसको बिठाए? सियई चढ़ाई। श्री सीता जी को पहले बिठाया, फिर भगवान चढ़े, फिर मेरे लखनलाल नैया पर बैठे। आज मेरे भैया हमारा आपका भी जो लोग नैया पर सवार थे, नाविक लेकर के नैया को आगे बढ़ा। आज नाविक मन में विचार कर रहा है कि जितनी देर ये नैया रहेगी धारा में, उतनी देर भगवान का दर्शन मुझे मिलता रहेगा। बड़े धीरे धीरे नाविक नैया को बढ़ा रहा है। मधुर मधुर मंद गति से गंगा माँ की धारें बह रही हैं, क्योंकि गंगा मैया आज भी सोच रही हैं कि प्रभु आज आए हैं, प्रभु का दर्शन मिल रहा है। केवट नैया को बढ़ाया जिस समय बंधु, बड़ी सुंदर कथा आती है। केवट थोड़ी दूर तक लेकर के गया नैया और फिर छोड़ दिया। नैया चक्कर खाने लगी, केवट लेट गया। धीरे धीरे करके मेरे भैया नैया ने 84 चक्कर लगाया। लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो गए, भैया ये नैया इतना चक्कर लगा रही हो, केवटवा तो इधर लेटा सो रहा है। कह रहा जिनकी नैया वो खुद ही संभाले कि मेरी नैया माँ बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया माँ बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया माँ बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया माँ बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मोरी
भी तालियां बजा करके बोले तो बड़ा अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है तो सब तालियां बजाएं, सब गाएं साथ साथ। फिर ये अवसर नहीं मिलेगा आप लोगों को। बजाइए तालियां और गाइए मेरे साथ में। केवट कहता है काहिन की मोरी नाव बनी है, काहिन की मेरी नाव बनी है, काहिन की मेरी नाव बनी है, काहिन की पतवार